हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट लेक्चर्स में जो है हम लोगों ने बात करी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एसेक्सुअल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप से जो है यानी कि एसेक्सुअली जो है ऑर्गेनिज्म किस तरीके से डिवाइड करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, या फिर जो है इसमें कितने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली जो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसमें कितनी पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग जो है इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसको बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। होता यह है कि अगर हम एनिमल्स के केस में देखें तो आप कैटल को ले लीजिए, आप ह्यूमन को ले लीजिए, या फिर जो है अदर एनिमल्स हैं उनको आप ले लीजिए। क्या होता है कि इसमें जो है दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, यानी कि दोनों अपोजिट सेक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर कैटल में देखें, काऊ का ले लीजिए आप, तो काऊ में क्या होता है कि जो है एक मेल होना है, एक फीमेल होना है। तो यानी कि उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होगा तो जो है उससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायोपेरेंटल जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से जो है ह्यूमन के केस में देख लेंगे, मेल और फीमेल जो है मेटिंग करेगा, रिप्रोडक्शन होगा, एंड देन जो है एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिक चीज ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बायपेरेंटल है। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट्स में भी जो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही पढ़ने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लावर जो है मेल फ्लावर होगा, एक फ्लावर जो है फीमेल फ्लावर होगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही में होते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे बाद में कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे टू अपोजिट सेक्स का रिक्वायरमेंट है, और जो है फिर जाके उनके बीच में मीटिंग होगी, तब जाके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि वहां पे सिंगल पेरेंट से ही जो है वो डिवाइड होके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो वहां पे एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती थी, इसलिए उसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन ही कहा जाता था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, जैसे कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में अगर पढ़ा होगा, तो यहां पे क्या होता है कि जैसे कि चैप्टर की बिगिनिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि जो है लाइफ स्पेन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, जुवेनाइल फेज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था लाइफ स्पेन क्या होता है। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, यानी कि जो बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम है उसको लाइफ स्पेन कहा जाता है। इसी लाइफ स्पेन के बीच में जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि जो है रिप्रोडक्टिव फेज होती है, एजिंग होता है, डेथ होता है, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी फेजेस होती है। तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि एनसीईआरटी कोड करता है कि रिप्रोडक्टिव फेज हमारी कब आती है, तो रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब यह है कि जब हमारी जुवेनाइल फेज खत्म होगी। तो जुवेनाइल फेज क्या होती है, जुवेनाइल फेज का मतलब होता है ग्रोथ फेज, एक्चुअल में उसको बोलते हैं। देखिए समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पे देखिए जैसे कि हम लोग बात करेंगे, यहां पे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, यहां पे दोनों केस हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। रिजल्ट क्लियर। अब देखिए क्या होगा, बर्थ होगा उसका, ठीक है, और बर्थ से उसके बाद जो डेथ होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए इसमें कौन कौन सी फेजेस होने वाली हैं। तो बर्थ से लेकर ग्रोथ फेज, यानी कि मान लीजिए यहां पे एक एज मान लेते हैं 12 to 15 ईयर्स, ठीक है, 12 to 15 ईयर्स। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो हम लोग देखेंगे क्या होता है कि एनिमल मतलब जो है चूंकि ह्यूमन जो है एक वेल डेवलप्ड एनिमल है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बर्थ से लेकर जो हमारी ये फेज जो मैंने बताई है 12 से 15 साल के बीच, यानी कि उससे पहले की जो फेज है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज को प्लांट के केस में क्या कहते हैं, इन प्लांट्स में हम बोलते हैं इसको वेजिटेटिव फेज।
वेजिटेटिव फेज बोलते हैं हम इसको। इसी फेज को एनिमल्स में हम बोलते हैं, इन एनिमल्स हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, इज दैट क्लियर? यानी कि एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, फिर हमारा शुरू हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। आपने जो है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो 10th वगैरह में, तो देखिए होता क्या है कि जुवेनाइल फेज यानी कि ग्रोथ फेज को खत्म करने के बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम मेल और फीमेल की दोनों की बात करें, तो मेल और फीमेल में जो एज ऑफ प्यूबर्टी है, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है, मेल में जो है 13 से 14 साल मानी जाती है, और उसके अलावा जो है फीमेल में जो है 12 से 13 साल मानी जाती है एज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब ये होता है कि यहां से जो है गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। गैमेटोजेनेसिस शुरू होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो है एज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसको, यानी कि बिगिनिंग हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ग्रोथ फेज यानी कि वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स एंड जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स जब फिनिश होती है, तो फिर जो है रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, या रिप्रोडक्टिव बिगिनिंग कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज बिगिनिंग कह सकते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये हो जाता है। यहां से जो है बिगनिंग हो जाती है रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिगनिंग हो जाती है इन द केस ऑफ ह्यूमन। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो है फिर एजिंग आ जाएगा एंड फाइनली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक चीज बता दी। उसके अलावा मैं यहां पे एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको। यहां पे देखिए होता क्या है, अगर हम प्राइमेट्स की बात करते हैं, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारे होते हैं नॉन प्राइमेटिव मैमल्स और एक होते हैं प्राइमेटिव मैमल्स। तो प्राइमेटिव मैमल्स में जैसे कि जो है ह्यूमन है, एप्स हैं, मंकीज हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है नॉन प्राइमेटिव मैमल्स में जो है हमारे कैटल्स स्पेशली आते हैं, शीप है, गोट है, काऊ है, ये सब आ जाते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो थोड़ी सी अलग होती है। देखिए मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, आप लोगों को समझ लीजिए उस चीज को। देखिए एनिमल्स ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राइमेटिव्स, प्राइमेट्स कह सकते हैं इसको, और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। इज दैट क्लियर? प्राइमेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ह्यूमन, उसके अलावा जो है एप्स हैं, मंकी। ठीक है, और अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे कि आप शीप को ले लीजिए, काऊ को ले लीजिए, गोट को ले लीजिए, या फिर अदर बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको आप ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये मैमल्स ही है, यानी कि ये प्राइमेटिव मैमल्स कह सकते हैं इनको, और ये नॉन प्राइमेटिव मैमल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और नॉन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। नॉन कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर में अंतर क्या होता है समझिए। होता यह है कि अगर हम प्राइमेट मैमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पर गैमेटोजेनेसिस जो है थ्रू आउट द मंथ कह सकते हैं होता रहता है। कि अगर हम मतलब मेल के केस में देखें थ्रू आउट द स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है, और जो है फीमेल के केस में देखते हैं तो मंथ में जो है एक बार ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो है कंटिन्यूस सिस्टम रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस सिस्टम रहता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। इस कंटिन्यूस सिस्टम को यानी कि फीमेल के केस में हम क्या बोलते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है उस चीज को। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि नॉन कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ओस्ट्रस पीरियड हम बोलते हैं, ओस्ट्रस पीरियड। इसको हम हीट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट पीरियड। देखिए क्या होता है, नॉन प्राइमेटिव और प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स में अंतर यह होता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसमें ओस्ट्रस पीरियड होता है। यानी कि देखा होगा आप लोगों ने कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो काऊ है, शीप है या गोट है, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी टाइम अगर इनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो जो है प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा नहीं होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक हीट पीरियड होता है। यानी कि जो फीमेल जो एनिमल है वो स्पेशल टाइप के साइन शो करता है, यानी कि कैरेक्टर शो करता है। उसी टाइम जो है इंसेमिनेशन करवाना होता है। अगर उस टाइम जो है इंसेमिनेशन होता है तभी जो है प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है,
जैसे आप डॉग को ले लीजिए या फिर जो है किसी भी एनिमल्स को ले लीजिए आप, तो उसमें क्या होता है, उनका स्ट्रेस पीरियड होता है, उनका हीट पीरियड होता है। उसी हीट पीरियड में अगर जो है मेटिंग होती है मेल से, तभी जाके प्रेगनेंसी होती है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये मंथली चेंजिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हर महीने में एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो सकती है, इफ जो है अगर मेल से मेटिंग होती है तो, ठीक है। तो इसके यानी कि इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, बाद में हम लोग बात करने वाले हैं इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो नॉन प्राइमेट्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस और जो है इनको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। यहां पे स्पेस नहीं मिला, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इसको। इनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं, ठीक है। सीजनल ब्रीडर्स भी इनको कहा जाता है। उम्मीद है इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीजों को जो है फॉलो करना पड़ता है। देखिए होता यह है कि इसमें बेसिकली 3 जो है इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस जैसे क्या क्या होती हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस होगी, फीमेल गैमेटोजेनेसिस होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है प्री जो इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, उसी के अंदर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी पढ़ लेते हैं, चाहे वो मेल मतलब चाहे वो प्लांट्स के केस में हो, चाहे वो एनिमल के केस में हो। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा होता है, इसी के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है गैमेट ट्रांसफर भी हो जाता है। गैमेट ट्रांसफर के बाद जो है क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट इवेंट जो आता है वो आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आर आल्सो नोन एज सिनगैमी, उसको सिनगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन जो है हमारा थर्ड जो स्टेप आता है वो आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और जो है उसके अंदर ग्रोथ होगी और एम्ब्रियोजनी होके या एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट करने के बाद एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेसिकली जो है 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहां पे, ओके, इवेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहां पे 3 इवेंट्स हैं। पहला हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है हम लोग समझेंगे। दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन आर आल्सो नोन सिनगैमी, इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। आप समझिए यहां पे क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर जो है हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा गैमेट ट्रांसफर है, इसमें गैमेट ट्रांसफर भी इसी में हम पढ़ लेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल के केस में हम दोनों में देखेंगे, मेल और फीमेल के केस में दोनों में देखेंगे। मेल के केस में जो है, अगर हम ह्यूमन के केस में लें, मेल के केस में अगर जो गैमेटोजेनेसिस होगी उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और जो फीमेल के केस में गैमेटोजेनेसिस होगी उसको हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। यानी कि ओवा का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। फिर उनका ट्रांसफर भी इसी फेज में हो जाएगा। अब ट्रांसफर होने के बाद जो है अगर उनमें मीटिंग होती है और मीटिंग होकर उनका फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट आपस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी बोलेंगे। इसी तरीके से अब फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज जो है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की क्या स्थिति होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद की स्थिति क्या होगी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बनेगा,
एम्ब्रियो बन जाएगा और एम्ब्रियो जो है डेवलप होके यानी कि एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद उसके बाद जो है एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस टाइप से हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप लोगों को मैंने जो कॉन्सेप्ट यहां पे समझाए हैं, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारे प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कौन सी साइकिल होती है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स में हम बोलते हैं उसको जो है ओस्टस पीरियड और हीट पीरियड बोल सकते हैं उसको। उसके अलावा जो है इनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, इनको जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो है रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।